Hello everyone. Today we will start with the chapter 11, class 9th, work and energy. So in previous few chapters we have talked about the ways of describing motion of the object. पिछले कुछ चैप्टर्स में हमने क्या पढ़ा है? मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स पढ़े हैं. ठीक है, द कॉज ऑफ मोशन, द ग्रेविटेशन. अनदर कंसेप्ट दैट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड इज वर्क. So, what is work? ठीक है, all living beings need food. Living beings perform several activities to survive. All these activities are called life processes. The energy for these processes come from food. We need energy for doing activities like playing, singing, reading, writing, etc. Not only human beings, animals also required food to do various activities because they are also engaged in such activities. For example, they jump, they run, fight, move away from enemies. So, what all is due to? इस सबको साइंटिफिक लैंग्वेज में या फिजिक्स की लैंग्वेज में हम क्या कहते हैं? थिंक ऑफ मशीन्स, लिस्ट द मशीन्स जो आपके आसपास हैं. So first concept of this chapter is work. What is work? हम डे टू डे लाइफ में कहते हैं कि उसने काम किया, उसने काम नहीं किया, वो खाली बैठा रहता है. तो साइंस में हम वर्क को कैसे डिफाइन करेंगे? So what is work? Work is said to be done when force is applied on the body and body moves a distance. So, what is work? Work is when force is applied on the body and body is moving a distance. Then work is said to be done. अब कई बार क्या होता है? Not much work in spite of working hard. इसका क्या मतलब है? For example, Kamli is preparing for examination. और उसने अपने डायग्राम्स बनाए, अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज किया, क्वेश्चन पेपर कलेक्ट किए. इतना सारा काम करने के बाद शी फील वेरी टायर्ड. बट स्टिल इन साइंस लैंग्वेज, इन फिजिक्स लैंग्वेज हम कहेंगे उसने तो कोई काम किया ही नहीं. ऑल्दो शी इज़ वर्किंग हार्ड, बट इन फिजिक्स लैंग्वेज देयर इज़ नो वर्क डन. सो व्हाट इज़ वर्क डन? तो वर्क डन के लिए मैंने अभी आपको बताया है व्हाट इज वर्क डन. व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी, फर्स्ट कंडीशन. और दूसरी कंडीशन है द बॉडी शुड मूव अ डिस्टेंस. यदि आप बॉडी डिस्टेंस मूव नहीं की है, इन स्पाइट यू आर डूइंग वेरी हार्ड. जैसे कमली जो थी वो बहुत ज़्यादा काम कर रही है. काम क्या कर रही है? पढ़ रही है. थक गई बेचारी 10 घंटे पढ़ के. फिर भी कहेंगे काम नहीं हुआ बिकॉज कमली अपनी स्टडी टेबल पर बैठी थी और वहीं पर ही बैठी रही. तो इसका मतलब नो डिस्प्लेसमेंट इज़ देयर. तो जब डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो नो वर्क इज़ डन. तो 2 कंडीशंस फॉर वर्क टू बी डन इज, यदि क्वेश्चन आ जाता है कि 2 कंडीशंस, कौन सी 2 कंडीशन है वर्क टू बी डन? 2 कंडीशंस हैं. फर्स्ट, देयर मस्ट बी सम फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी. सेकेंड, द बॉडी शुड मूव अ डिस्टेंस. अब फॉर एग्जाम्पल सपोज करो मम्मी एक बेटे को कहकर कहती हैं कि मैं किट्टी पार्टी में जा रही हूँ और जब तक मैं आऊँ ना तब तक ये अलमीरा अपनी जगह से दूसरी जगह पर खिसका देना. अब बच्चा बेचारा लगा हुआ है बट अलमीरा इतनी हैवी थी कि वो खिसका नहीं पाया. थक गया बेचारा और मम्मी ने आके कहा क्या काम किया है? अलमीरा तो जहाँ थी वहीं है. बिकॉज जब अलमीरा मूव ही नहीं की, जब उसका डिस्टेंस 0 है तो उसने जो भी फोर्स अप्लाई किया वो डिस्टेंस 0 से मल्टीप्लाई होके 0 आ गया. इसका मतलब नो वर्क इज डन. तो ये कंसेप्ट आपको न्यूमेरिकल में ध्यान रखना है. सो साइंटिफिक कंसेप्ट ऑफ वर्क इज whenever force is applied on the body, the push a pebble lying on the surface, pebble moves. That means आपने force लगाया और pebble move की. In this situation work is done. First situation. Second situation में a girl ने एक ट्रॉली पुल की है, ठीक है, और ट्रॉली मूव हो गई है. अब गर्ल ने क्या लगाया था? फोर्स लगाया था और ट्रॉली ने भी थोड़ा सा डिस्टेंस कवर कर लिया है. देन ऑल्सो
वर्क इज सेड टू बी डन। नेक्स्ट आता है द बुक। यदि आप कोई बुक थ्रू अ हाइट जो है करते हो कि आपकी बुक जो है टेबल पे है और आपने उसे ऊपर शेल्फ में रख दिया, तब भी आपने काम किया है, बिकॉज बॉडी जो है वो अपनी जगह से डिस्प्लेस हो गई है और आपने फोर्स भी लगाया है। तो तीनों ही एग्जाम्पल में आपने देखा कि इन तीनों एग्जाम्पल में दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, एक कि बॉडी फोर्स लगा रही है और दूसरा बॉडी मूव कर रही है। अब यदि किसी सिचुएशन में इन दोनों में से कोई एक चीज़ मिस हो जाती है, बॉडी मूव नहीं कर रही, तो भी वर्क डन ज़ीरो होगा, और यदि बॉडी मूव तो कर रही है बट कोई फोर्स नहीं लग रहा उसके ऊपर, देन ऑल्सो वर्क इज सेड टू बी ज़ीरो। So two conditions for work to be done are, the first, the force should act on an object, and second, the body must be displaced. और यदि इन दोनों में से कोई कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती, then there is no work is done. So let a constant force F act on an object and body moves up displacement of S. Then work is F into S, that is force into displacement. This is first formula of this chapter. So तो फॉर्मूला हमने क्या किया है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। इन सेकेंड केस इफ वर्क इज डन अगेंस्ट ग्रेविटी, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर टेबल पर कोई बुक लाई की हुई है और वो h हाइट पे आपने पहुँचा दी है, वर्क तो हुआ है, देन वर्क को कैसे इसके थ्रू लिखेंगे, इस फॉर्मूले में कैसे एडजस्ट करेंगे, तो व्हेन वर्क इज डन अगेंस्ट ग्रेविटी देन इट इज इक्वल टू m इंटू जी इंटू h. वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन, तो वर्क क्या हो गई, स्केलर क्वांटिटी हो गई। अब वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस। वर्क की यूनिट होती है जूल, फोर्स की न्यूटन एंड डिस्टेंस की मीटर, तो 1 जूल 1 मीटर 1 न्यूटन। सो हाउ वुड यू डिफाइन 1 जूल? तो if force is 1 newton and distance is 1 meter, then work done by the force will be 1 newton meter. Here the unit of work is newton meter and 1 newton meter is equal to joule. So joule is the amount of work done. So how would you define joule? Joule is the amount of work done when 1 newton of force act on the body and body moves a distance of 1 meter, 1 joule work is said to be done. अब आपकी एनसीईआरटी में एक पॉजिटिव वर्क और नेगेटिव वर्क के बारे में बताया हुआ है कि व्हाट देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वर्क। कौन से? एक तो होता है पॉजिटिव वर्क, एक होता है नेगेटिव वर्क। सो हाउ वुड यू डिफाइन पॉजिटिव वर्क? When the direction of force and direction of body displace is same, then it is called positive work. Or in the other hand, if direction of force is and direction of displacement is different, then it is called negative direction. इसका एग्जाम्पल है मूविंग अ टॉय। यदि एक बच्चा एक टॉय मूव करता है तो वो फोर्स भी इस डायरेक्शन में लगा रहा है और टॉय भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ऑन दी अदर हैंड, यदि एक रॉकेट है, रॉकेट अर्थ से दूर जा रहा है, तो अर्थ रॉकेट की मूवमेंट अपवर्ड है जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा है। तो इन दिस केस द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज डिफरेंट, देन इट इज कॉल्ड negative work. Next come when object is, what is work done when the body is obliquely. obliquely का मतलब होता है कि यदि आपने देखा होगा बचपन में मम्मियाँ क्या करती थी, एक कार को एक थ्रेड से बांध देती थी और बच्चा अपने हाथों से उस कार को चलाता था, टॉय कार को। तो in this case
this is movement and this is force. So there is an angle between force and distance, and that angle is called theta. So in this case, work is said to be F into S cos theta, वेयर cos थीटा की जो भी एंगल होता है उसकी वैल्यू एक फिक्स होती है जिसे हम उसकी टेबल से देख लेते हैं. when force and displacement are mutually perpendicular to each other. For example, आपने कुली को सामान दिया, कुली ने सामान अपने सिर पे रखा और वो चल रहा है, तो इन दिस केस फोर्स उसे परपेंडिकुलर है किसके, डिस्टेंस के, देन नो वर्क इज डन. सिंस हालांकि आपने कुली को पैसे तो दिए, बट साइंस की लैंग्वेज में कुली ने कोई काम नहीं किया, बिकॉज cos 90 डिग्री जो होता है वो होता है 0. When अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, सपोज करो ये सन है, इसके आसपास अर्थ रिवॉल्व कर रही है. अब आप पूछोगे कि कितना, आपसे पूछा जाएगा कि जब प्लैनेट्स सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं या मून अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है तो कितना काम हुआ, तब भी कितना काम हुआ. देखो अर्थ जो फोर्स अर्थ पर एग्जर्ट कर रहा है सन, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स, बिकॉज द फोर्स विच एक्ट फ्रॉम द सेंटर इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स. तो अब जो ये है सन है वो अर्थ पे सेंट्रीपिटल फोर्स लगा रहा है, ठीक है. अब फोर्स की तो डायरेक्शन ये हो गई, और अर्थ मूव हमेशा टेंजेंटली 90 डिग्री पर करती है, तो अब ये एंगल हो गया 90 डिग्री. और मैंने तुम्हें बताया है कि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है देन नो वर्क इज डन. तो इस कंडीशन में जो अर्थ सन के चारों तरफ घूमती है, मून अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करता है, नो वर्क इज डन. आई थिंक दिस पार्ट इज क्लियर. अब मैंने आपको बताया था पॉजिटिव वर्क और नेगेटिव वर्क के बारे में. अब नेगेटिव वर्क का एक मैंने आपको एग्जाम्पल दिया रॉकेट का. दूसरा है कि यदि आप गाड़ी में चल रहे हो और गाड़ी जो है ब्रेक अप्लाई करती है, ठीक है, तो ब्रेक अप्लाई करने पे जो हमेशा बॉडी पर रिटार्डिंग फोर्स लगता है दैट इज़ इन अपोजिट डायरेक्शन. तो जैसे ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगता है तो आपका फोर्स हो गया नेगेटिव, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये क्या हो गया, नेगेटिव वर्क. तो नेगेटिव वर्क इज ऑलवेज डिनोटेड बाय साइन माइनस. Now it is clear from the above discussion that work done by a force can either be positive or negative. आपको मैं ये एक्टिविटी समझाती हूँ. लिफ्ट एन ऑब्जेक्ट अप, लुक एट द वर्क इज डन बाय द फोर्स एक्सर्टेड बाय यू. आपने एक ऑब्जेक्ट को ऊपर उठाया, वर्क हुआ, द ऑब्जेक्ट मूव्स अपवर्ड, the force you exerted in the direction of displacement. हालांकि आप फोर्स ऊपर लगा रहे हो, बट जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमेशा नीचे वाली डायरेक्शन में लग रहा है. तो इन फर्स्ट सिचुएशन इट इज पॉजिटिव वर्क, बट अकॉर्डिंग टू ग्रेविटी, अकॉर्डिंग टू अर्थ, दिस इज नेगेटिव वर्क, बिकॉज इन फर्स्ट केस आप भी बॉडी को ऊपर पुल कर रहे हो और बॉडी भी ऊपर जा रही है, तो दैट मीन्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज सेम. इन सेकेंड केस द ग्रेविटी इज पुलिंग द ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड, फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है, बट ऑब्जेक्ट अपवर्ड मूव कर रहा है. तो इन दिस केस द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस इज डिफरेंट, डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज डिफरेंट, देन इट इज नेगेटिव वर्क. द वर्क डन इज नेगेटिव when force is opposite to the direction of displacement, and it is positive when it is in the direction of displacement.